देखेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत उसका पहला बाब 18वीं आयत। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। तो मेरे जो पुराना अहदनामा में सलीब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, पहली बार आस्तर की किताब में सूली का जिक्र है। जो हमान वजीर ने आस्तर के चचत भाई मर्दकई के लिए बनाई थी, तो वो तकरीबन 75 फुट ऊंचाई थी उसकी सलीब की। तो सलीब को दरख्त भी कहा गया है, लकड़ी भी कहा गया है। तो जब भी कोई गुनाहगार इंसान जुर्म करता तो उसको जिंदा पकड़ते और सलीब पर चढ़ा देते थे। किस पर चढ़ा देते थे? जिंदा पकड़कर उसको सलीब पर चढ़ा देते थे। और जैसा मैंने बताया, सिर्फ आस्तर किताब में सलीब पर चढ़ाने का पहली बार जिक्र है, जब हमान वजीर को चढ़ाया गया। फिर मारने के बाद लाश को दरख्त पर लटका देते थे, लाश को दरख्त पर। और इस किस्म की सजा को लानती सजा कहा जाता था। कौन सी सजा कहा जाता था? इसलिए तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने मेरे और आपके लिए लानती मौत बर्दाश्त की, जबकि वो इसका हकदार है। हकदार कौन था सलीब पर जाने के लिए? मैं, आप, हम सब गुनाहगार, क्योंकि गुनाहगार को सलीब दी जाती थी। और रात से पहले दरख्त से उतार कर दफन करना होता था। रात से पहले सलीब से क्या किया जाता था? दरख्त या सलीब से उतार कर दफन किया जाता था। और नए अहदनामा में यीशु की सलीब को दरख्त या लकड़ी कहा गया। दरख्त या तो सलीब की जो सजा है ये फिनकियों से शुरू हुई और रोमी गुलाबों में ये बदतरीन सजा मुजरम को देते थे। लेकिन ये सजा रोमी शहरी को नहीं दी जाती थी। ये सजा रोमी शहरी को पौलुस रसूल का सर कलम किया गया और मुकद्दस पतरस ने कहा कि मैं इस लायक नहीं कि मेरा खुदावंद, मेरा मुनज्जी, मेरा निजात देने वाला सीधा सलीब पर लटकाया गया, लेकिन मुझे सलीब पर क्या किया जाए? उल्टा लटका दिया जाए। क्या किया है? उसने कहा मैं इस काबिल नहीं, क्योंकि जैसा कलाम में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक क्या है? बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। तो उस वक्त 4 तरह की सलीबें इस्तेमाल की जाती थी। ये देखिए, पहली ये सलीब है जिस पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दी, और सलीब पर उसके जान देने के वसीला से उसने मेरी और बाप से, मेरी और बाप की, मेरे साथ और आपके साथ क्या करवा दी? सुलह करवा दी। आमीन। तो सलीब सुलह का निशान है। किसका निशान है? उस वक्त के लोगों के लिए ये लानती निशान था। और जो एक्स सलीब है, रवायत ये बताती है कि इस सलीब पर मुकद्दस अंद्रयास, मुकद्दस पतरस के भाई को, अंद्रयास को इस सलीब पर लटका दिया गया। फिर टी किस्म की सलीब थी और चौथी प्लस जमा के निशान की। तो ये 4 तरह की सलीबें थी उस वक्त। लेकिन यीशु मसीह ने जिस सलीब पर अपनी जान दी तो वो ऐसी सलीब थी। वो इस पर हम देखते कि ऐसी सलीब पर यीशु मसीह लटकाया गया, और उन लोगों के लिए ये लानती निशान था, लेकिन मसीह लोगों के लिए सलीब का निशान मुकद्दस निशान बन गया। आमीन। आज हम इसे घरों में लगाते हैं, सलीब को चर्च में लगाते हैं और अपने गलों में पहनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अब सलीब लानती नहीं, बल्कि इस पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दी है, और यीशु मसीह ने मुझे और आपको बचा लिया। आमीन। और जो सलीब पर हम देखते कि यीशु मसीह जब सलीब पर था तो 2 डाकू भी थे, और जो मर जाता उसे छोड़ दिया जाता था, जो नहीं मरता उसकी टांगे। तो यीशु मसीह अपनी जान दे चुका था, उसकी टांगे ना तोड़ी गई, लेकिन दोनों डाकुओं की टांगों को क्या किया? तोड़ दिया गया। और यीशु मसीह सुबह 9 से लेकर दोपहर 3 बजे तक 6 घंटे सलीब पर रहे। 6 घंटे वो क्या, कहां पर है?
और स्लीप के मैनी है मौत। स्लीप के मैनी क्या है? क्योंकि स्लीप पर जो कोई इंसान आता वो मर जाता। इसे लानती मौत कहा गया। ये बड़ी दर्दनाक मौत थी, खौफनाक अजियत की मौत थी। लेकिन यीशु मसीह स्लीप पर मर गया, दफन किया गया। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जिंदा है और वो ही निजात जिंदा। आमीन। और स्लीप का लफ्ज तकरीबन 56 मरतबा बैम में आया है। और यीशु मसीह 7 बार हम कलाम हुआ स्लीप पर। और बैम में 650 दुआएं हैं। 450 दुआओं की क्या है? जवाब मिला है। तो सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक यीशु मसीह स्लीपर है। यीशु मसीह स्लीपर है, जड़ दिया गया। और वो अपनी स्लीप उठाकर कलवरी के पहाड़ पर चल रहा था। कलवरी के मुश्किल रास्ते, गलगत्ता की पहाड़ी या खोपड़ी की जगह भी से कहा जाता है। तो जो मुजरम होता उसके कपड़ों को क्या किया जाता? उतारा जाता, उस पर कुरा डाला जाता। उस पर क्या किया जाता? तो यीशु के साथ भी ऐसा ही किया। ठोठो में डाया गया जब वो स्लीप पर था। उसके कपड़ों पर कुरा डाला गया, उसे जलील किया गया और रस्सी से स्लीप पर क्या किया जाता था? बांधा जाता था। रस्सी से स्लीप पर और बांध कर एक गड़ा खोदा जाता और इस स्लीप को रस्सी के साथ खींचा जाता था। किसके साथ? और जो स्लीपर इंसान होता, जिसको स्लीप पर लटका दिया जाता, उसकी ये बॉडी, उसकी ये हड्डियां, उसका गोश्त, सारी चीजें खींची जाती है। बड़ी तकलीफ का लम्हा होता, बड़ा दुख होता। तो मुजरम का जो जोड़ जोड़ वो खींचा जाता। तो ये जानलेवा, दर्दनाक, गमनाक, बड़ा दुख वाला, सदमे वाला ये लम्हा होता। तो यीशु मसीह ने मेरी और आपकी खातिर स्लीप पर अपनी जान दी है। और स्लीप पर एक कुतबा भी लिखा गया जो बरानी, यूनानी और लातीनी जबान में लिखा गया कि ये यहूदियों का INRI, ये लातीनी जबान का लफ्ज है। आपने अक्सर देखा होगा कैलेंडर घर में लगे होते तो INRI लिखा होता है ना। तो इसका मतलब ये लातीनी जबान में लिखा है कि ये यहूदियों का क्या है? बादशाह है। तो कांटों को ताज यीशु मसीह को पहनाया गया। कांटे गुनाह की लामत है। कांटे किसकी लामत है? गुनाह की लामत है, समझा जाता है इसे। और उसे रूहानी चोगा पहनाया गया स्लीपर। स्लीपर चढ़ने से पहले उसे रूहानी चोगा पहनाया गया कि ये यहूदियों का क्या है? क्योंकि ऐसा लिबास सिर्फ बादशाह लोग और मीर लोग ही पहन सकते थे। फिर उस पर कुरा डाला गया। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय यीशु मसीह पर, उसकी स्लीप पर। आमीन। तो आज मेरा और आपका फख्र यीशु मसीह, उसकी स्लीप होनी चाहिए। आमीन। किसी और चीज पर, दुनिया की मालो दौलत पर, ऐशो इशरत पर, रुपये पैसे पर, गाड़ियों बंगलों पर हमें इत्मीनान भरोसा नहीं करना। पंजाबी की बात है, ये तो हाथ की मैल है। आज का जो बादशाह वो कल का गरीब है, कल का गरीब आज का बादशाह। ये आनी जानी चीजें हैं। लेकिन हम उस बादशाह के मानने वाले हैं जिसकी बादशाही आज कल अब तक है। वो बादशाहों का बादशाह है और बादशाहों का बादशाह, और जो भी उस पर ईमान लेकर आएगा वो भी इसके साथ हमेशा की ये बादशाही में रहेगा। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा, मुकद्दस मत्ती के इंजील बयान 10:37 में लिखा है, और जो कोई अपनी स्लीप ना ठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। फिर एक जगह पर और यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद ही से इनकार करे और अपनी स्लीब खुद उठाए। तो आज लोग स्लीब गले में भी पहन रहे हैं, घरों में भी लगाई है, चर्चों में भी, लेकिन स्लीब ठा नहीं रहे। स्लीब ठाने से क्या मुराद है? अपनी खुद ही से इनकार करने से क्या मुराद है? कि हमारे अंदर से जो गुरूर, घमंड, बुरी बातें, उनको क्या कर दे? निकाल दे। लेकिन अफसोस, आज लोगों ने क्रॉस पहने हैं, स्लीप पहनी हुई है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं, बुरी बातें मुंह से निकाल रहे हैं। फिर पौलुस रसूल कहता है कि ये यीशु मसीह को अलानिया जलील करते हैं। ये अलानिया, तो यीशु से पहले
सलीब को लानती मौत करार दिया जाता था, लेकिन सलीब ने हमें नहीं बचाया, पर कि जो सलीब पर खुदा यीशु मसीह है उसने हमें बचाया। आमीन। अक्सर लोग कहते हैं सलीब ने हमें बचाया, सलीब ने किसी को नहीं बचाया, बल्कि सलीब तो मुजरिम लोगों को, गुनाहगार लोगों को सजा देने के लिए दी जाती थी और उन लोगों को सलीब पर चढ़ा दिया जाता था जो गुनाहगार लोग होते थे। यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया। उसने खुद कहा, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है ना? उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। लेकिन उसने मेरे आपके पूरी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, उसने मेरे और आपके गुनाह को उठा लिया। और अक्सर लोग कहते हैं सलीब ने हमें बचाया, सलीब तो इंसान की जान लेती रही और आज तक जान ले रही है, बल्कि सलीब पर जो था खुदा में यीशु मसीह, खुदा का बेटा, उसने मुझे और आपको बचाया अपनी जान देकर। आमीन। तो आज हमें यीशु मसीह पर ईमान लेकर आने की जरूरत है। हर रोज अपने जिंदगी को परखने जांचने की जरूरत है। सिर्फ अपने सलीब पहननी नहीं, घर में नहीं लगानी, बल्कि सलीब को समझना है कि सलीब पर किसी ने मेरे और आपके लिए क्या किया, किसी ने दुख सहे हैं, किसी ने बड़ा सदमा सहा है, बहुत ज्यादा दुख दिए गए हैं किसी को, वो यीशु मसीह है। से कांटों का ताज बनाकर सलीब पर चढ़ा दिया गया। यीशु मसीह ये सलीब पर चढ़ गया ताकि वो मेरी और आपकी बाप से क्या करवा सके, सुलह करा सके। कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, ताकि जो इस पर ईमान लेकर आए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा के बेटे ने अपनी जान दी सलीब पर, लेकिन मुझे और आपको बचाने के लिए, पूरी दुनिया को बचाने के लिए, ताकि जो इस पर ईमान लेकर आए। तो मेरे जो सलीब का पैगाम हलाक होने वालों को नजदीक खुदा की कुदरत है। आज लोग सलीब का मजाक उड़ाते हैं। अगर किसी ने सलीब पहनी है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, अगर किसी के घर में लगी हुई है चर्च का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन मसीही लोगों का ये निशान है, ये अमन सलामती का निशान है। ये सलीब वो निशान है जिस पर खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दी, ताकि जो इस पर ईमान लेकर आए हलाक न बल्कि हमेशा की। तो ये हमारे लिए फख्र का निशान है कि इस सलीब पर सब लोग मरते थे, यीशु मसीह ने भी सलीब पर अपनी जान दी, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दम से जी उठा, वो जिंदा है और वही निजात दिंदा। आमीन। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि यीशु मसीह ने मुझे और आपको बचाने के लिए सलीब पर जान दी। तो सलीब के पैगाम को खला लिखा कि बेवकूफी है वो लोग जो इसके पैगाम को नहीं समझते, लेकिन हम इस पैगाम को समझते जानते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग बातें करते हैं, लेकिन हमारे लिए एक मुकद्दस निशान बन चुका है, क्योंकि सलीब पर मेरे और आपके मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने अपनी जान दी, ताकि जो इस पर ईमान लेकर आए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी। खुदा मुझे और आपको इस पालों से हमेशा जिंदगी बख्शे।